वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चित्रलेखा उपन्यास के बारे में, जिसको लिखा है भगवती चरण वर्मा ने। चित्रलेखा उपन्यास का आरंभ कुछ इस प्रकार होता है। इसमें जो है महाप्रभु रत्नांबर, उनके दो शिष्य हुए सेत्वांग और विशालदेव। सेत्वांग और विशालदेव आके गुरु रत्नांबर से पूछते हैं कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, जिसके जवाब में गुरु कहते हैं तुम इसका उत्तर जानना चाहते हो या इसे अनुभव करना चाहते हो। तो दोनों शिष्यों ने बोलते हैं कि हम इसे अनुभव करना चाहते हैं। तो गुरु रत्नांबर कहते हैं कि ठीक है, इसके लिए तुम्हें दो लोग की आवश्यकता होगी, एक है योगी और दूसरा है भोगी। योगी है कुमारगिरी और भोगी है बीजगुप्त। दोनों की इच्छा अनुसार रत्नांबर क्या करते हैं, विशालदेव को कुमारगिरी के पास भेजते हैं, बीजगुप्त के पास सेत्वांग को भेजते हैं और बताते हैं कि 1 वर्ष बाद हम यहाँ मिलेंगे और तुम बताना पाप क्या है और पुण्य किसे कहते हैं। उसके बाद नायिका का प्रवेश होता है उपन्यास में, जो है चित्रलेखा, जो 18 वर्ष की आयु में विधवा हो जाती है। लेकिन विधवा होने के बाद भी उसका प्रेम जो है कृष्ण आदित्य से हो जाता है, और जिसके कारण वो गर्भवती भी होती है तो क्या करते हैं, उनके घर वाले चित्रलेखा को अपने घर से निकाल देते हैं। कृष्ण आदित्य के घर में भी कितना कुछ बोला जाता है कृष्ण आदित्य को, इसलिए कृष्ण आदित्य क्या करता है, लोकलाज के कारण आत्महत्या कर लेता है। अब चित्रलेखा कहाँ जाएगी? लोकलाज के कारण जब कृष्ण आदित्य आत्महत्या कर लेता है, तब चित्रलेखा एक नर्तकी के यहाँ आश्रय लेती है, वहाँ पर ही अपने बच्चे का जन्म देती है। लेकिन वो बच्चा पैदा होते ही मर जाता है। अब इसको गुजारा करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा। वो वही नर्तकी के यहाँ नृत्य करने लगी। और एक दिन जो बीजगुप्त उसके नृत्य देखने आए थे, फिर बीजगुप्त को देखते ही चित्रलेखा को लगा कि ये कृष्ण आदित्य, स्वर्ग से कृष्ण आदित्य बीजगुप्त के रूप में आ गया। बीजगुप्त का नज़र भी चित्रलेखा के ऊपर पड़ी, तो उसे भी लगा कि मतलब उसको भी चित्रलेखा के प्रति आकर्षण का भाव हो गया। फिर बीजगुप्त तो राजा था ना, भोगी था, वो क्या कहता है, मद मादिसा यहाँ इस सब में भरपूर मतलब लिप्त रहता है। तो वो चित्रलेखा को देखकर बोला कि चलो अकेले में कुछ बात करनी है। तो चित्रलेखा उसे बोले कि मैं नर्तकी हूँ, कोई बेश्या नहीं। ये बात जब बीजगुप्त सुनता है तो उसके मन में ठेस पहुँचती है। लेकिन धीरे धीरे चित्रलेखा और बीजगुप्त के प्रेम हो गया दोनों को। फिर एक दिन जब गुरु रत्नांबर सेत्वांग को लेके बीजगुप्त के पास आ रहे थे, तब उन दोनों को केली गृह में दोनों को रत्नांबर ने देखा। तो बीजगुप्त उनको आने की कारण पूछते, तो गुरु रत्नांबर कहते हैं कि ये मेरे शिष्य है, तुम्हारा सेवक है और ये 1 साल के लिए यहाँ रहेगा, और मैं इसे इसलिए यहाँ लाई कि संसार में रहकर ये पाप क्या है और पुण्य क्या है ये जानना चाहता है, तो इसलिए मैं यहाँ इसको लाया हूँ। तो बीजगुप्त बोलते हैं कि ठीक है। फिर क्या होता है, तो सेत्वांग को बीजगुप्त कहते हैं कि ध्यान रहे, ये चित्रलेखा मेरी स्त्री के समान है, अगर ये मेरी स्त्री हुई तो तुम्हारा क्या हुआ? तो स्वामिनी हुई। फिर सेत्वांग को बोलते हैं बीजगुप्त मदिरा को चित्रलेखा को देने के लिए। जब मदिरा को चित्रलेखा को देते वक्त सेत्वांग का हाथ उनके हाथ से स्पर्श हुआ, तो उनके मन में सिंहरण खिल गया। फिर क्या होता है, आगे क्या होता है, चित्रलेखा को रूम तक छोड़ने जाते थे सेत्वांग। फिर उनके ऐसा सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन चंद्रगुप्त के यहाँ एक उत्सव में चित्रलेखा निमंत्रित थी। कुमारगिरी जो है
योगी जिसके पास गया है विशाल देव, वो भी निमंत्रित थे, कुमारगिरी जो निमंत्रित थे। जब चित्रलेखा नृत्य करने लगी वहाँ उसके नज़र कुमारगिरी के ऊपर पड़ी, तो कुमारगिरी के प्रति वो भी आकर्षण भाव उसके मन में जन्म हो गया। जन्म हो गया। लेकिन कुमारगिरी और चंद्रगुप्त के महामंत्री चाणक्य के बीच कुछ बात में ऐसे मतलब हो रही थी, जैसे होता है कि तर्क वितर्क होता है, तो कुमारगिरी ऐसे हो रहा था। तो चित्रलेखा जो है वो कुमारगिरी को हरा देती है और कुमारगिरी के मन में ठेस पहुंचता है। चित्रलेखा और भी उनके ऊपर आकर्षित हो जाती है। यहाँ पर बीजगुप्त जो है पाटलिपुत्र के राजा, और पाटलिपुत्र के और एक राजा थे मृत्युंजय, उनके पुत्री थी कौन थी, यशोधरा। यशोधरा के विवाह के प्रस्ताव लेके आए थे किसके पास, बीजगुप्त के पास। लेकिन बीजगुप्त साफ मना कर देता है कि वो कहता है कि मैं इस संसार में एक ही लड़की से प्यार करता हूँ जो है चित्रलेखा। ये बात सुनकर चित्रलेखा तो अब तो कहने लगी कि मैं तो इनकी दोनों की शादी करा के रहूँगी, मतलब बीजगुप्त को मना के रहूँगी। तो चित्रलेखा आते हैं और बीजगुप्त को कहते हैं कि तुम शादी कर लो, इससे तुम्हारा क्या होगा, आगे जाके संतान प्राप्त होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन बीजगुप्त मना कर देते हैं। लेकिन चित्रलेखा के मन तो आकर्षित थी किसके प्रति, कुमारगिरी के प्रति। वो बोले कि तुम उससे शादी करो, मेरा है, मैं जाके कुमारगिरी के आश्रम में रहूँगी, ये मैंने सोच लिया है। तो चित्रलेखा क्या करती है, छोड़ के चली जाती है बीजगुप्त को और कुमारगिरी के आश्रम में रहने लगती है। यहाँ पे बीजगुप्त का क्या होता है, अपना मन मतलब चित्रलेखा छोड़ के चली गई। यहाँ पे मृत्युंजय की बेटी जो है यशोधरा के शादी के लिए तो इन्होंने मना कर दिया है, क्या करेगा। फिर सेत्वांग, उनके पास जो सेवक था सेत्वांग, गुरु रत्नांबर के शिष्य, उसके हाथ में संदेश पहुंचाने के लिए बोला कि तुम जाके मृत्युंजय को ये बात मतलब ये संदेश पहुंचाओ कि मैं अपनी कथा के लिए क्षमा याचना करता हूँ, मेरा मन कुछ ठीक नहीं है, मैं काशी जाने जा रहा हूँ। तो सेत्वांग चले जाते हैं। वहाँ जाके मृत्युंजय तो वहाँ नहीं होते, लेकिन उनकी बेटी यशोधरा वहाँ पे होती है। तो उनको देख के सेत्वांग के मन उनके पहली नज़र से ही प्यार हो जाता है। तो क्या होता है, फिर उसी वक्त मृत्युंजय प्रवेश करते। तो आने का कारण पूछते, ये बोलता है जैसे बीजगुप्त इनको पहले बोले है कि क्षमा याचना करता हूँ, ये करता हूँ, तो वो उनको वैसा ही बोले। तो यशोधरा काशी के बारे में जाने के काशी जब यशोधरा ने सुने कि काशी जा रहे हैं, तो यशोधरा भी अपने पिता से बोलते हम भी काशी जाएंगे, मैंने काशी नहीं देखा। तो ये दोनों काशी चले जाते हैं। कौन कौन, जो बीजगुप्त और यशोधरा। लेकिन सेत्वांग को ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करे, अच्छा ना लगने पर भी उसको वो तो सेवक है ना, क्या करेगा। फिर जब काशी से लौटते वक्त बीजगुप्त के मन में यशोधरा के प्रति धीरे धीरे आकर्षण होने लगा। तो वो शादी के प्रस्ताव वो ही सेत्वांग के हाथ भेजने लगा। तब सेत्वांग ने बोला मैं खुद ही शादी करना चाहता हूँ यशोधरा से। तब ये सुनकर बीजगुप्त गुस्से हो गए, बोले तुम तो इसके लिए योग्य नहीं हो, मैं ही इसके लिए योग्य हूँ। फिर सेत्वांग के मन भाव देखकर खुद ही उनके प्रस्ताव लेके मृत्युंजय के पास गए। मृत्युंजय और सेत्वांग के पिता सहपाठी थे, लेकिन धन ना होने के कारण ये प्रस्ताव में राजी नहीं हुए। फिर बीजगुप्त जो है वो बोल देते कि मैं इसको क्या दत्तपुत्र बना दूंगा। तो तब जाके मतलब राजा कहते हैं कि ठीक है दत्तपुत्र तुम तो बना दोगे, लेकिन अगर आगे जाके तुम्हारी शादी हुई तो तुम्हारा पुत्र हुई। ये बात जब बीजगुप्त को पता चलता है तो वो अपना सब कुछ दान में दे देते हैं, किसको, सेत्वांग को दान में दे देते हैं और खुद भ्रमण में चले जाते हैं भिखारी के रूप में। फिर यशोधरा और सेत्वांग की शादी होती है।
उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे कुमारगिरी और चित्रलेखा दोनों मतलब सुख प्राप्त कर रहे थे, संसार के मोह माया के सुख। कुमारगिरी अपलिप्त था चित्रलेखा के रूप में, ये में तो, लेकिन तब चित्रलेखा को अच्छा नहीं लगता, तब वो फिर से बीजगुप्त के पास वापस जाना चाहती थी। लेकिन कुमारगिरी उनसे झूठ बोले कि बीजगुप्त और यशोधरा की शादी हुई। ये सुनकर उनको विश्वास नहीं हुआ। फिर भी जो कुमारगिरी के पास थे विशाल देव रत्नांबर के शिष्य, उनके हाथ में वो बीजगुप्त के पास मतलब देखने पहुँचे कि शादी हुई कि नहीं। वहाँ बीजगुप्त के यहाँ विशाल देव किसको मिलते हैं, श्वेतांग, जो कि शिष्य थे। ये दोनों दोस्त थे, तो उनसे श्वेतांग और यशोधरा की प्रेम कहानी उन्हें पता चलता है। तब जब पता चलता है तब वो जो आके कहा किसको के बताते हैं, चित्रलेखा को बताते हैं। तब उनके मन मतलब जितना घृणा था कुमारगिरी के प्रति, उतना घृणा भाव आ गया। लेकिन बीजगुप्त के पास वापस जाने का मन मतलब शक्ति नहीं था। मतलब जैसे कहते हैं ना, उनको फेस करने के लिए मेरे अंदर मतलब मैं इतना लज्जा हो गया था उनको कि मैं कुमारगिरी के पास आई, उन्हें छोड़ के फिर उनके पास वापस कैसे जाऊँ, ये हो गया था। तो वो जाके अपने घर रहने लगी। जब भ्रमण करते समय बीजगुप्त एक बार आए तो उन्होंने मैंने मतलब देखा कि चित्रलेखा उन्हें देखे, पर अपने प्यार क्षमा प्रार्थना की, मैं गलती कर दी। तो बीजगुप्त बोले, प्रेम में क्षमा क्या होती है, अगर तुम मेरे मुंह में सुनना चाहते हो चलो मैं बोलता हूँ कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। फिर वो चित्रलेखा बोलती कि तुम मेरे धन रह जाओ। तो बीजगुप्त बोलते हैं मेरे और धन की कोई आशा नहीं है, मैं ऐसे ही रहूँगा। तो चित्रलेखा अपना सब कुछ दान में दे के खुद बीजगुप्त के साथ चली जाती है भ्रमण करने, भिखारी के रूप में। यहाँ पे कुमारगिरी फिर ये क्या होता है स्टोरी, यहाँ पे उपन्यास एंड होता है। फिर एंड यहाँ तो नहीं होता है। कुमारगिरी के पास जो था विशाल देव और बीजगुप्त के पास था बीजगुप्त के पास कौन था, श्वेतांग। ये दोनों गुरु रत्नांबर के पास जाते हैं। फिर गुरु रत्नांबर पूछते हैं कि श्वेतांग से पूछते, तो श्वेतांग अपने जो थे बीजगुप्त के बारे में प्रशंसा करने लगा और कुमारगिरी को नीचा दिखाने लगा। फिर विशाल देव क्या करता है, कुमारगिरी को ऊंचा दिखाता है और बीजगुप्त को नीचा दिखाता है, बोलता है। तो गुरु रत्नांबर कहते हैं संसार में पाप और पुण्य कुछ नहीं है। पाप मतलब परिस्थिति, मनुष्य परिस्थिति की दास है और परिस्थितियाँ जैसी होती है मनुष्य वैसा होता है। संसार में क्या कहे, संसार में पाप कुछ भी नहीं, वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण के विषमता का दूसरा नाम है। रत्नांबर पाप के बारे में ये बोले थे।